हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कि 4 महीने के बाद गांव में आए हैं। 4 महीने के बाद हम उस गांव में आए हैं जहां पर हम अक्सर पहले आया करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 महीने के बाद हम लोग इस गांव में आए हैं। और आने के बाद जो है कि यहाँ पर बहुत तकलीफ़ हुआ और बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा। भाभी जी ने कहा था कि आज जो है चलते हैं उस गांव में जहां उनकी सहेली रहती है, और अक्सर जब हम लोग यहां आया करते थे और खेतों में सब्जियां ले जाया करते थे, सब्जी तोड़ा करते थे खुद से, और साग और गोभी और पता नहीं क्या क्या, भिंडी वगैरह, करेला, जो भी है बहुत कुछ यहां से ले जाया करते थे। तो आज भाभी जी का मन हुआ कि आज गांव चलते हैं, अपनी सहेली से भी मिल लेंगे और उसके बाद जो है कि कुछ वीडियो रील्स भी बना लेंगे और कुछ सब्जी वगैरह भी ले लेंगे और चले आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद जो है कि हमें काफ़ी दुख हुआ, और क्यों दुख हुआ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम जब यहाँ पर आए तो हमें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हमें जो है कि चारों तरफ वीरान सब कुछ वीरान नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं, देखिए ये चारों तरफ जो है कि आपको जंगल वीरान नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, आपको कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। और इसके बाद जो दृश्य देखिएगा वो आप ये देखिए, इस दृश्य को देखिए। आप देख रहे हैं इस दृश्य को, यहाँ देखिए। इस दृश्य में आप देख रहे हैं कि जो झुग्गी था, जो घर था किसानों का, वो टूटा हुआ है। ये घर जो है टूटा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब्जी वाले भैया हैं, ये यहीं रहते हैं। ये कहते हैं कि हम 30 साल से जो है कि इसी जगह पर अपना काम करते हैं, और अब रहने के लिए इनके पास झुग्गी भी नहीं है, घर भी नहीं है। अब पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है कि सारा झुग्गी को तोड़ दिया गया है। सारा झुग्गी यहाँ पर टूट गया, और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, और चारों तरफ वीरान जंगल ही जंगल है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो दोस्तों, हम गरीबों का जीवन इतना मुश्किल भरा होता है हमारा जीवन कि पूछिए मत। अब यहाँ पर ना कोई लोग रहते हैं, ना कुछ नज़र आ रहा है, ना कोई खेती, ना कोई गृहस्थी, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये आप देख लीजिए, ये टूटा हुआ घर, और ये माताएं बहनें देख लीजिए, ये बाहर में जो है कि बैठी हुई हैं। और जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारा जो है कि झुग्गी तोड़ दिया गया है, टूट गया, अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है, और सबको यहाँ से भगा दिया गया है। पता नहीं क्यों भगा दिया गया और क्यों तोड़ दिया गया, ये तो पता नहीं। लेकिन ये जो है, ये बहुत ही दुख का बात है कि हम गरीबों का जो जीवन होता है वो काफ़ी कष्टमय होता है। हमारा जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे कहें, कैसे रहें, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। आज काफ़ी बात जो है कि भाभी जी ने कहा कि चलिए गांव में घूम कर आते हैं, अपनी सहेली से मिल कर के आते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से हमें कहना पड़ रहा है कि ना तो इनकी सहेली है, और ना ही वो गांव, और ना ही वो जगह, सब कुछ बंजर नज़र आ रहा है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए किस प्रकार से जो है कि खुदाई करके मिट्टी को निकाला गया है। और जब हमने यहाँ के लोगों से पूछा, जो 1-2 लोग हमें मिले, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सब खाली करा दिया गया है, अब कोई नहीं रहता यहाँ पर, ना खेत, ना लोग, कुछ नहीं, कहीं कोई नज़र नहीं आते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, ये खेतों की कुड़ाई की गई है और मिट्टी बाहर निकाल करके रखा गया है। आप ये देखिए दोस्तों, क्या गरीब होना पाप है? जो लोग यहाँ पर रहते थे, जब हम यहाँ पर आते थे तो सैकड़ों झुग्गियाँ मिलती थी, हज़ारों लोग मिलते थे हमें। जब हम यहाँ आते थे तो हमें ना तो सब्जी की कमी होती थी, ना मान स्वागत की, और ना कभी हम भूखे यहाँ से जाते थे। इतना अच्छा लगता था इस गांव में आकर, जैसे लगता था कि अपनापन है, हम खुद अपने गांव में आ गए हैं। लेकिन आज यहाँ सब कुछ वीराना लग रहा है, सब वीरान हो चुका है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपकी भाभी देख लीजिए, वहाँ पर बैठी हुई हैं। जब ये घूम करके खेत में आई हैं, अब यहाँ पर जो है कि यही भैया से सब्जी थोड़ा सा ख़रीद लेती हैं, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो काफ़ी दुख के साथ जो है कि कहना पड़ रहा है, ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गरीबों का जीवन काफ़ी कष्टमय भरा होता है, काफ़ी तकलीफ़ के साथ हमें जीवन जीना पड़ता है। हमें रोज़ दैनिक कार्य करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, तब जा कर के हमें रोटी नसीब होती है। लेकिन अब हमें कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता कि हम अपना जीवन
कैसे गुजारें, या जो लोग गरीबी में गरीब हैं या जो लोग गरीबी का जीवन गुजार रहे हैं वो कैसे अपना ज़िंदगी को गुजारें, किस कदर गुजारें, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। बढ़ते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या अंजाम होगा ये हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? क्या गरीब होना पाप है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस मामले में क्या कहना है। आपकी भाभी जो है यहीं से भिंडी और बैगन जो है कि इनसे ख़रीद रही हैं ताकि कुछ सब्ज़ी हम यहाँ से लेके जा सकें। और बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है हमें, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। सारा घर साफ़ हो चुका है, सारा झुग्गी ख़त्म हो चुका है, लोग नहीं, बस इक्का दुक्का। हमें पूरा गांव घूमने पर हमें 2 लोग यहाँ मिले और ये भैया लोग मिले। तो ये एक ही फैमिली है जो यहाँ पर हैं और हम पूरा घूम करके आ चुके हैं, कहीं कुछ नहीं मिला हमें।